अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो वाक़या हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये बन्नू का है और तकरीबन 25 साल पुराना है। बन्नू के लोग जानते ही होंगे कि वो बन्नू का माना हुआ जादूगर था। तकरीबन 10 साल पहले वो मरा। उसकी मौत इतनी अज़ियतनाक थी कि जिसने देखा अल्लाह ताला से पनाह मांगी। पूरा 1 महीना वो नज़ा की हालत में था मगर उसकी रूह जिस्म से नहीं निकलती थी। बहुत मुश्किल से 1 माह नज़ा की हालत में रहकर जब उसकी रूह ने परवाज़ की तो ज़मीन उसे जगह देने को तैयार न थी। 3 जगहों पर उसकी कब्र खोदी गई मगर हर जगह निहायत ही सख्त थी। बामुश्किल जब कब्र तैयार हुई तो उसमें बिच्छू और सांप मौजूद थे। दूसरी जगह कब्र बनाई गई तो वहाँ भी सांप और बिच्छू, और फिर तीसरी जगह जब कब्र तैयार हुई तो साबका हालात से ही पाला पड़ा। कब्र बनाने वाले लोग ज़मीन खोद खोद कर थक चुके थे, इसलिए उन्होंने तीसरी मरतबा वही हालात देखकर कहा कि मज़ीद हम खुदाई नहीं कर सकते, इसलिए बेहतरी इसी में है कि मैयत को इसी कब्र के हवाले कर दें। मुश्तरका फ़ैसला करके मैयत कब्र में फेंक कर कब्र बंद कर दी। पहले आप उसके एक चेले का वाक़या सुनिए। इसके एक चेले ने उससे थोड़ा सा इल्म हासिल करके अपने आप को मांगने वाला फ़कीर बना लिया और वो हर घर का दरवाज़ा खटखटाता, भीख मांगता और अमूमन वो ये काम उस वक्त करता जब लोग काम पर गए हुए होते थे। जिस घर में कोई बच्चा भी ना होता ये चेला उस घर में तांग झांक करता और जिस घर में कोई खूबसूरत औरत दिल को भा जाती इससे खैरात लेकर इसको तावीज़ धागे के चक्कर में फंसा लेता। इसी तरह एक मर्तबा वो बन्नू की एक सैयद फैमिली के दरवाजे पर गया। मामूल के मुताबिक मर्द घर में मौजूद नहीं थे। खैरात देने वाली औरत दरवाजे पर आई। फ़कीर ने कहा कि मैं तुमसे खैरात नहीं लेता, मेरा इल्म कहता है कि तुम पर किसी ने जादू किया है। बस तुम अपने थोड़े से बाल मुझे दो, मैं तुम्हारे जादू का तोड़ कर दूंगा। वो औरत भी सैयद ज़ादी थी। कहने लगी अच्छा लाती हूँ। अंदर जाकर उसने गाय का जो बछड़ा मर जाता है उसके चमड़े में भूस भर देते हैं। इस चमड़े की दुम से बाल काट कर ले आई और इस फ़कीर को दे दिए। वो फ़कीर बड़ा खुश हुआ कि चलो एक नया शिकार फंसा लिया। जब उसका शौहर घर आया तो उसने फ़कीर की पूरी बात बता दी। शौहर ने कहा कि अच्छा, फिर खाना खाकर आराम करने लगा। जब रात हुई तो जिस कमरे में गाय वगैरह थी इस कमरे से आवाज़ें आने लगी। उसका शौहर उठा और जानवरों के कमरे में गया और ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि गाय के बछड़े का चमड़ा उछल रहा है। औरत का शौहर पूरी बात समझ गया। उसने दरवाज़ा बंद किया। उसने अपने 2 दोस्त साथ लिए और घास काटने वाला आरा लिया। फिर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। अब चमड़ा उछल उछल कर एक तरफ चल पड़ा। पीछे पीछे वो और उसके दोस्त छुपते छुपाते ताक़ुब करते रहे। अब वो चमड़ा एक कब्रिस्तान में दाखिल हो गया और बिल्कुल कब्रिस्तान के दरमियान में वो फ़कीर झोंपड़े के बाहर उसी तरफ देख रहा था। मगर वो हैरान हुआ कि औरत के बजाय कोई और चीज़ उस सिमत में आ रही है। फिर औरत के शौहर ने आके उसको पकड़ लिया। उसने कहा कि मैं गलती पर था, मैंने औरत का गलत इस्तेमाल किया, मगर अब मैं तौबा करता हूँ। मगर उस औरत के शौहर ने कहा कि मैं फिर तुम्हें मोहलत देकर मज़ीद घरों को ख़राब करने नहीं दूंगा, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका काम तमाम कर दिया। बाद में पुलिस को सारी तफसील बता दी। केस चला और वो बाइज़्ज़त बरी हो गया। अब उस फ़कीर को ये अमल सिखाने वाले जादूगर का हाल सुनिए। जब भी कोई औरत इसके पास कोई जादू की घर से आती तो वो पहली बात करता कि मुझसे पर्दा ना करो। अगर कोई कम उम्र लड़की या औरत दिल को भा जाती तो उसका बायोडेटा तो पहले ही पूछ चुका होता और फिर कहता जब तुम्हें अय्याम आए तो फिर आना। और वो औरतें अपना मकसद पाने के लिए उसकी हर बात पूरा करती और जब रात होती तो वो अपने अमल के ज़ोर पर अपनी मतलूबा लड़की या औरत को अपने कंट्रोल में कर लेता। वो बिल्कुल उसके काबू में होती। औरत आधी रात के बाद अपनी नींद से उठती और घर के बाहर जैसे ही कदम निकालती तो गधी का रूप इख्तियार कर लेती और वो गधी चलती चलती सीधा इस जादूगर के दरवाजे पर पहुंच जाती। बस फिर वो औरत या लड़की पूरी तरह इस जादूगर के कब्जे में होती। वो जादूगर इसका गलत इस्तेमाल करने के बाद फिर इस औरत को गधी का रूप देकर वापस कर देता। वो अपने घर पहुंचकर सही हालत में आ जाती। इस तरह उसने अपने जादू से हर किसी का नुकसान किया, खासकर औरतों का, जिसकी इन औरतों को बड़ी कीमत चुकाना पड़ी, मगर सिर्फ और सिर्फ दुनियावी मफाद की खातिर।
عورتیں اس کے اڈے پر پروانوں کی طرح موجود ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہماری ان بہنوں کو جو جادوگروں کے چکروں میں پڑ کر جانے کیا کیا قیمت چکاتی ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔